दोपहर की घटना है। हमारे एफआईआर के बाद एफआईआर होता है, क्या कारण है? नहीं, जहां जहां गोलीबारी, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया है, एक एक जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। नमस्कार, मेरा नाम सदन। जब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके साथ रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समक्ष था कि रामकृपाल यादव के ऊपर कल देर रात फायरिंग की गई थी और सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लालू राजद का मतलब भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी होता है। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग से लिखित शिकायत किया है और हमें जब फ़ोन आया रामकृपाल जी का तो बस इन्होंने एक ही बात कहा कि माहौल को शांत बस करा दीजिए। आप पहले सम्राट चौधरी को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेश वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय सम्राट चौधरी जी से कि वो आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक विधान परिषद के सदस्य राजेश गुप्ता जी, पार्टी के महामंत्री राजेश वर्मा जी, ललन मंडल जी, मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी और सभी मीडिया के साथी, आज बड़ी चिंता के विषय के साथ आपके बीच में आया हूं। और जिस तरह की अराजकता पिछले कुछ दिनों में लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिखाने का काम किया, चाहे वो सारण का चुनाव हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हिंसा के रूप में बदलते गए। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, सारण हो, सभी जगह पर लालू जी के गुंडों से लड़ा। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया है और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो, वहां हिंसा के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार की तरफ ले जाना चाहते, जहां वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते थे। इसलिए पूरी तरह हम लोग, पूरी सरकार और पूरी तरह इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने आग्रह किया है इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो और ऐसे लोग जो अपराधी के बल पर राजनीति करते हो, बिहार की जनता ने पूरी तरह देखने का भी काम किया। हमारे कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दानापुर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पीएमसीएच में भर्ती हैं और स्वयं रामकृपाल जी बताएंगे आपको अभी इनके ऊपर गोली चलाने का काम। और जब रामकृपाल जी का मेरे पास फोन आया तो सिर्फ ये एक ही आग्रह कर रहे थे कि शांति बहाल हो जाए, शांति बहाल हो जाए। इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो बाद में कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने गलती किया, लेकिन रामकृपाल जी का फोन जब आया
तो मैं आश्चर्य था कि ये उम्मीदवारों के सिर्फ ये कर पहला शांति हो, अशांति नहीं हो जाए। भारतीय जनता पार्टी शांति का समर्थक है। उन्होंने कहा है कि अभी इस पर कार्रवाई और साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है। आगे साक्ष्य जब मिल जाएंगे, सारे चीजों पर कार्रवाई चल रही है, यथाशीघ्र आपको कार्रवाई वहां दिखेगा। नहीं, जहां जहां गोलीबारी, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया है, एक एक जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। ये प्रशासन अपना कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगा, इतना स्पष्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आपने जो पूछा तो मैं बताता हूँ। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, ये क्या किसी एमएलए को अधिकार प्राप्त है कि अपने मतदान केंद्र से बहुत दूर जाकर किसी मतदान केंद्र पर घुस करके बाधित करना, हंगामा खड़ा करना? कौन इजाजत दिया उसको? कैसे हो गया? दूसरी बात यह है, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो दोपहर की घटना है। हमारे एफआईआर के बाद एफआईआर होता है, क्या कारण है? झूठा केस, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वहां महिला मुख्य उसका नाम दे दिया भाई। अपने चेहरे को छुपाने के लिए झूठा केस करने का काम किया। आपके साथ घटना हुआ तो आपने क्यों नहीं किया वहां पर? जैसे मैं स्पॉट पर के घटना रोड पर मैंने एफआईआर किया, रोड पर। सब गलत है। बहुत बहुत के गुंडे गुंडागर्दी के लिए मशहूर है। इसलिए साथियों, आग्रह करना चाहता हूं कि आज भी लालू प्रसाद जी नहीं बदले। जो हम लोग पूरे चुनाव प्रक्रिया में बताते रहे, ये लालू जी का मतलब है गुंडागर्दी, लालू जी का मतलब है भ्रष्टाचार, लालू जी का मतलब है कि गुंडों को प्रश्रय देने का काम। इसलिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमारे कार्यकर्ता जो हॉस्पिटल में है, सभी लोग, हमारी टीम सभी जगह कई टीमें जाएंगी, सबको देखेंगे, सबके फीडबैक लेंगे। लेकिन मैं जरूर मांग आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से करूंगा कि कठोर से कठोर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन भी करने का काम करे। और आदरणीय रामकृपाल जी से आग्रह करूंगा कि जो इनके सामने घटना घटी, इसको जरूर मीडिया साथी को बताने का काम करें। धन्यवाद। आपने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू और राजद का मतलब ही होता है गुंडागर्दी और भ्रष्टाचारी। जिस तरीके से सारण में भी उपद्रवियों ने, जिस तरीके से रोहिणी ने जो किए थे, घटना सबके सामने में है। हमने चुनाव आयोग से लिखित शिकायत किया है, इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी, जो भी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यानी सम्राट चौधरी का ये बयान था। बहरहाल इस खंड में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए अपने रिपोर्ट पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदनी पटना।